अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी। जहाँ से चढ़ो तो वहीं से स्टार्ट कर दे। तब परिणीता दादाजी से कहती, दादाजी ये ठीक है क्या? आप क्यों ज़बरदस्ती मुझे उनके गले में बांधना चाहती हो? तब कनिष्का के दादाजी कहते, देखो बेटा, उसने तुम्हें खुद अपने गले में बांधा है, मैंने तो ज़बरदस्ती तुम्हें उसके गले में नहीं बांधा है। और रही बात उसकी, उसे छोड़ो। तुम बताओ, तुम ठीक हो? अगर तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे भाई का ऐसा इलाज सब कुछ उन्होंने किया और यही डील हुई थी हमारे बीच कि वो मेरे भाई का इलाज करवाएगी और मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। बस यही बात है। तब वहाँ से उसकी फ्रेंड प्रेरणा कहती है, लेकिन तुम्हें कम से कम हमें बता तो देना चाहिए था, इस कंडीशन में तुम फंसी हो, कुछ ना कुछ तो हम भी कर लेते। क्या करते यार, मेरे भाई का जब से इलाज चल रहा है, तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं इतने तक आई हूँ। इतना लंबा सफ़र मैंने किया है तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से। और इतनी बड़ी अमाउंट तुम कहाँ से लाते, ज़रा बताओ, कहाँ से लाते इतनी बड़ी अमाउंट? तुम लोगों ने दोस्ती का हक अदा किया है। तुम दोनों मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, जिनकी वजह से आज तक मैं इतनी सेफ हूँ, वरना लोग खाने के लिए भी बैठे हुए हमें। तब दादाजी कहते, डोंट वरी, अब तुम्हारी तरफ कोई हाँक भी उठा के देखे तो बता देना मुझे। जो खाने के लिए बैठे ना, उनके मुंह के दारे दांत तोड़ देगी कनिष्का। इतना तो मैं अपनी पोती को जानती हूँ। तुम बताओ, ओके, कैसा लगा ये हमारा घर? ये बहुत बड़ी फैमिली रहती है। हाँ, बहुत किस्मती से कहो या कुछ किस्मत से। हाँ, यहाँ बहुत बड़ी फैमिली रहती है, लेकिन कनिष्का यहाँ नहीं रहती। कनिष्का का आधी लाइफ यहाँ से बाहर गुजरी है। अब मैं चाहती हूँ वो अपनी बकाया आधी लाइफ हमारे साथ गुजारे। मजबूरी में सही, ज़बरदस्ती ही सही, मैं उसे इस घर के अंदर बांध के रख चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी बच्ची इस घर से अलग हो। हाँ, अपने मैच्योर बनती होंगी, जब बड़े होंगे कुछ लोगों के डिसीजन अलग होंगे, लेकिन मैं एक जुट बांधना चाहती हूँ इन सबको, एक परिवार की तरह। तब उसके रूम में अचानक पूरी फैमिली आ जाती, पूरी की पूरी फैमिली। कनिष्का की बुआ आती, वो कहती, पापा ये क्या तरीका है, ये क्या बात हुई? कनिष्का ने शादी की, हमसे बताया नहीं, कम से कम बता देती, और आज रात आपने रिसेप्शन भी रखा। तब अपनी बेटी की तरफ देख कर कहते हैं, देखो गीता, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कनिष्का की बीवी है, और दूसरी बात, कनिष्का की बीवी को इज्जत देना। अगर तुमने, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, लड़की अच्छी चुनी है उसने, जिस तरह कहती है उसे खूबसूरती से नफरत है, लेकिन दुनिया का हीरा चुना है अपने लिए उसने। तब उस लड़की के पास आके कहती है, अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी, लेकिन एक बात याद रखना, कनिष्का बहुत अच्छी है, उसे बुरा हमने बनाया, हमारी बातों ने बनाया। अब जब वो चीज़ सोचते हैं ना, तो खुद से शर्मिंदा होते हैं कि हमने कनिष्का को कभी वो प्यार दिया नहीं जिसकी वो हकदार है। अक्सर उसे हम लोगों ने दुकारा है, क्योंकि बेटा शुरुआत अपने घर के अंदर से होती है, बाहर वालों से नहीं होती। अगर आपके घर के अंदर आपकी फैमिली आपको टॉर्चर करे, तो बाहर वालों को भी मौका मिलता है कि वो भी आपको टॉर्चर करे। स्टार्ट हमारी भाभी ने किया था, उनके पीछे पीछे हम भी चलने लगे थे। जब वो माँ होकर अपनी बेटी की तरफ नहीं आई, तो हम कैसे हो सकते? हम तो फिर भी बुआ है, और वैसे भी किताबों में बुआओं के नाम बहुत ख़राब लिखे गए हैं। उनके बारे में बहुत सी गंदी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि बुआ ऐसी है, बुआ आग लगाती है, बुआ वो। तो शायद हम उस नक्शे कदम पर हम भी चलने लगे। लेकिन कनिष्का एक अच्छी बच्ची है, उसका बहुत ख्याल रखना। जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने उसे दी है, शायद तुम उस दर्द और तकलीफ़ को भर लो। शायद तुम्हारी वजह से हम कनिष्का को फिर से पालें, उसे रिश्तों का एहसास दिलाओ। हम चाहते हो हमारे साथ वैसे ही कनिष्का रहे जैसे हुआ करना चाहती थी। वो बचपन से हम सबके साथ अटैच रहना चाहती थी, लेकिन हमने उसे खुद से दूर रखा था, बहुत ज़्यादा दूर रखा था। और ये मेरी भाभी, वो कनिष्का की माँ की तरफ इशारा करती है, जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अंदर भी नहीं आती। वजह कनिष्का की वो बातें, क्योंकि कनिष्का अगर उसे पता चल जाए उसके रूम में उसकी ये मोम आई है, तो पूरे रूम को आग लगाने में एक सेकंड नहीं लगाती। तब वो कहती वो अंदर नहीं आएगी। तब उनकी तरफ देखकर परिणीता कहती, आप अंदर आइए ना। तब उसकी बुआ कहती है, गीता वो अंदर नहीं आएगी। जी मैं समझी नहीं।
देखो बेटा, कनिष्का अपनी माँ से सबसे ज़्यादा नफरत करती है। वजह शायद वो खुद है, मेरी भाभी है। हम सबसे वो नफरत करती है, सबसे नफरत करती है, नहीं कि किसी से नहीं करती। मुझसे, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से या अपने भाई बहनों से सबसे नफरत करती है। वजह हम सब है। जिस तरह हमने उसे दुत्कारा है, जिस तरह हमने उसको एक बेटी की तरह नहीं सोचा है, हमने ये नहीं सोचा इसका रंग रूप बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह है, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। अगर वो जिंदा होती तो तुम उन्हें देखती ना। एक टाइम पर जब मैं चीज़ें देख रही थी तो मुझे मेरी एक तस्वीर हाथ में आई। वो तस्वीर देखकर मैं शॉक हो गई। वो तस्वीर लेकर सीधा मैं अपने पापा के पास गई थी, तुम्हारे दादाजी के पास। तो मैंने उनसे कहा था, पापा ये तस्वीर कनिष्का की क्या कर रही है आपके पास? तब उसने कहा था, कनिष्का तुम्हारी दादी है, बिल्कुल हूबहू तुम्हारी दादी, रंग रूप नैन नक्श जैसे कहो ना तो दादी। मुझे ऐसा लगता है ना तुम्हारी माँ को मैंने दोबारा अपनी आंखों में जवान होते हुए देखा है, बचपन से लेकर जवानी तक, इस रंग तक, इस रूप तक देखा है ना। तो मुझे फ़ख्र होता है कि कनिष्का मेरी पोती है। कभी कभार सोचती शायद तुम्हारी माँ ने दोबारा जन्म लिया कनिष्का के रूप में। लेकिन जिस तरह तुम लोगों ने की तरीके थे, तुम लोगों ने उसे टॉर्चर किया, उससे मुझे अफसोस होता है कि तुमने ये भी नहीं देखा कि क्यों मैं तुम्हारी कनिष्का की सबसे ज़्यादा करीब हूँ, क्यों कनिष्का को मैं अपना दोस्त मानता हूँ, क्यों कनिष्का को ये कहता हूँ मैं उसका दोस्त हूँ। वजह ये तुम्हारी माँ है। देख लो, अब इस तस्वीर को उस तस्वीर से मिला के देखो, हूबहू है ना, एक दोनों एक जैसे। तो कनिष्का बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। और शायद हमारी अफसोस की बात है कि हमने बहुत देर से ये समझा कि कनिष्का बिल्कुल मम्मा की तरह है। और जब समझा उसके करीब जाने की कोशिश की, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हमारे ताने, हमारी बातें, हमारे खानदान में तो कोई खाला नहीं है, कोई इतना नहीं। बहुत सी चीज़ें हम उसे कहते थे, बहुत सी बातें हम उसे सुनाते थे, और उसी बातों से उसे हर्ट होता था, बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। लेकिन हम कह देते थे अपनी बात। अब जब वो हमें कड़वी कड़वी बातें सुनाती ना, तो शायद वो ऐसा लगता है कम है, और ज़्यादा सुनाना चाहिए। लेकिन कभी कभार दर्द होता है कि हमारी बच्ची को हमने अगर संभाल लिया होता, अगर हम उसे घर के अंदर वो प्यार दे देते ना, तो उसके लिए रंग रूप का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन शायद हाँ, हमारे सारे बच्चों को देख लो, कोई भी कनिष्का की तरह नहीं रखता, क्योंकि कनिष्का काली नहीं है, कनिष्का सांवली है। लेकिन कोई उसे ये समझा भी नहीं पाएगा। जब समझाने की बात आई थी तो हम लोगों ने उसे सुनाया था, तब वो कनिष्का की माँ की तरफ देखते कहती है, अगर ये अंदर आई ना, अगर उसे पता चला उसके रूम में हम सब आए, प्लस हमें से कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि वो हमारे बारे में इतना बोलती नहीं है। लेकिन अगर उसे कोई कहे कि कनिष्का की मम्मा आई, इस रूम में आई है, तो उस रूम को एक सेकंड में आग ना लगा, एक सेकंड नहीं सोचेगी, आग लगा देगी। इसलिए वो बाहर खड़ी है। और हाँ, हम तुमसे कनिष्का के जाने के बाद बात कर सकते। कनिष्का जब यहाँ होगी, इस रूम में, इस घर में होगी, तो हम में से कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। आंखों से इशारा करेंगे, बातें आंखों से भी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे करीब आके तुमसे बात करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी, ये बात याद रखना। तब दादाजी कहते, क्यों नहीं कर सकते? मेरे होते हुए दादाजी, पापा, आप अच्छी तरह जानते मैं ये क्यों कह रही हूँ। और वैसे भी इस बच्ची पर ज़्यादा भाव नहीं डाली है, इसके साथ ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां ना डालें, क्योंकि वो अभी आई है। उसको लगता है कि ये घर इतना बड़ा है, फैमिली बड़ा है, लेकिन इस घर में लोग किस तरह रहते हैं ये सोच रहे होगी ना। तो बेटा, तुम्हें जैसा रहना तुम रहो, हम तुमसे बेतनाशा प्यार करेंगे। कनुष्का की वजह से, कनुष्का ने जिस वजह से तुमसे शादी की है, हमें जो वजह पता चली उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कनुष्का ने अपनी ज़िंदगी में एक लड़की लाई है, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। जब फर्स्ट टाइम हमें पता चला कनुष्का किसी लड़की से प्यार करती है, क्या उनकी लाइफ में कोई था? नहीं, उसकी लाइफ में कभी किसी को हमने देखा नहीं, या किसी को वो आने नहीं देना चाहती थी अपनी लाइफ में। क्योंकि अक्सर लड़कियां पैसे के पीछे तो आ जाती हैं, लेकिन जब रंग रूप देखती है तो पीछे हट जाती है। कनुष्का के केस में भी यही हुआ है। लेकिन जितनी भी लड़कियों के साथ उसने डेट किया है, उसने डेट किया, ये नहीं किया है, लेकिन कोई भी उसके साथ इतने ज़्यादा अटैचमेंट नहीं बना सकी। वजह, कनुष्का की दौलत तो लोग चाहते हैं, लेकिन कनुष्का के साथ चलना नहीं चाहते। कनुष्का उन्हें लेकर कहीं जाती तो कहती, तुम उस टेबल पे बैठो, मैं इस टेबल पर बैठती, इस तरह की रिएक्शन देती थी उस लड़कियों से। और सिर्फ उनकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती,
पता था, इसलिए तो मैं तुम लोगों को यहाँ लाई हूँ। तुम लोगों को मेरी दौलत चाहिए, मैं नहीं चाहिए, और मुझे ऐसे पार्टनर नहीं चाहिए जिसने मेरी दौलत चाहिए, मैं नहीं चाहिए। दौलत चाहिए तो ले लो, ये कहकर उसके उनके सामने चेक रखती थी और वो चेक लेकर वो लोग लड़कियाँ चली जाते थे। तब उसके चेहरे पर एक स्माइल होती। सारी दुनिया पैसे के लिए पागल है, इसलिए तो मैं खुद को पैसे बनाने वाली मशीन बना रही हूँ। मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो पैसों की भूखे हों, ये उसका मानना है। तो इस मानने को तुम बदलो, तुम उसे ये साबित करो कि हर कोई पैसे के पीछे पागल नहीं होता, हर किसी को प्यार भी ज़रूरी है। हाँ, तुमने भी शादी पैसे के लिए की, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुमने अपने भाई के लिए डिसीजन लिया है, अपनी भाई की जान बचाने के लिए फैसला लिया है कि तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हें अपने भाई की जान बचानी है। दस सेट, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। लेकिन याद रखो बेटा, कभी इंसान को ऐसे दो राय पर नहीं लागना चाहिए कि मजबूरी का फ़ायदा कोई किसी का उठा सके। लेकिन तुम्हारी मजबूरी ये प्योर थी कि तुम्हें अपने भाई की लाइफ बचानी थी। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है, ये कह सकते हैं। कनिष्का से थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करना। वो तुम्हें हर्ट भी कर सकती है, तुम्हें डांट भी सकती है, तुम्हें सुना भी सकती है, लेकिन उसको बुरा मत समझना, ठीक है। ये कहकर उस रूम से जितने लोग आए थे सब लोग आराम आराम से चले जाते। कनिष्का की मम्मा अब भी दरवाजे के पास खड़ी थी। तो परिणीता क्या करती है, वो खुद से आगे बढ़ के उनके पैर छूती कहती है, वो मैं जीती रहा हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके वहाँ से निकल जाती है। तब दादाजी कहते, अब बताओ, अब बताओ क्या गुजारा करोगे हमारी पोती के साथ। जिस तरह की इन लोगों की बातें सुनी तुमने, तुम्हें डर भी लग रहा है कि कनिष्का किस टाइप की लड़की होगी। हाँ, डरना भी चाहिए, क्योंकि कनिष्का मेरी पोती है। लेकिन एक बात है, कनिष्का को मैं जो कहूँगा वो करेगी। अगर कनिष्का तुम पर हाथ उठाएगी, तुम पर टॉर्चर करेगी, तो उसके आगे डाल बन के मैं खड़ी रहूँगी। ये बात याद रखना। लेकिन कभी उसे ये मौका मत देना कि वो तुम पर हाथ उठाए। इतनी तो बदतमीज नहीं होनी चाहिए मेरी। जहाँ दादाजी कहते हैं कि मेरी पोती इतनी बदतमीज नहीं हो सकती कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठा सके, लेकिन जैसे अगर कुछ ऐसा भी हुआ तो मैं हूँ और मैं देख लूँगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ, इस घर में तुम्हारी शादी के गिफ्ट जैसा कोई भी देगा, सब लोग तुम्हें शादी के गिफ्ट देंगे, ये कि नहीं कि कोई नहीं देगा। आज रिसेप्शन है, रिसेप्शन में तुम्हें अच्छे खासे गिफ्ट देंगे, लेकिन मैं अपनी पूरी फैमिली को पहले से बता देता हूँ कि तुम्हें जो गिफ्ट दे उसमें लिखे फैमिली की तरफ से, क्योंकि तुम इस गिफ्ट को इस रूम में नहीं ला सकती। खास करके कनिष्का की माँ का गिफ्ट तो बिल्कुल भी इस रूम में नहीं रख सकती, इसलिए तुम्हें दूसरा रूम दे दिया। चलो मेरे साथ, ये कहकर उसके साथ उसके लेकर उसके रूम से निकलकर साइड वाले रूम में जाती है, जहाँ पर उसके छोटे भाई प्रेम को रखा गया था दादाजी ने। उस रूम में जाती हुई हैरान हो जाती है अपने भाई का कमरा देखकर, इतना बड़ा कमरा। तो कहती है, अब ये तुम्हारा भी कमरा है। जब तुम्हारा दिल चाहेगा, जैसे कि तुम चाहती हो कि तुम कनिष्का के साथ नहीं रह पाओगी, उसके साथ एक बेड शेयर नहीं कर पाओगी, तो तुम यहाँ आके आराम से अपने भाई के पास इस बेड पे सो जाना। और ये है तुम्हारा दूसरा रूम। यहाँ पर जितने भी गिफ्ट तुम्हें मिलेंगे तुम्हारी शादी के, वो तुम सब यहाँ रखोगे। खास करके कनिष्का की माँ का गिफ्ट, उसे तो बिल्कुल भी तुम्हें कनिष्का के सामने पेश नहीं करना है। अगर पेश किया तो उस गिफ्ट के साथ साथ तुम्हारे साथ क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन इसलिए तुम बता रहा ताकि तुम बाद में ये नहीं कह सको कि दादाजी ने तुम्हें बताया नहीं। ओके, अव्वल तो मैं ये सबसे कहूँगा कोई तुम्हें गिफ्ट ना दे, लेकिन क्या कह सकते, फैमिली की खुशी भी तो ज़रूरी होती है ना बेटा, तो इसलिए। तब वहाँ से प्रेरणा कहती है, लेकिन ऐसा हुआ क्या जिससे कनिष्का मैम अपनी पूरी फैमिली से नफरत करती है। खूबसूरती एंड बदसूरती का जंग चल रहा था इस घर में और चलता रहा। किसी ने ये नहीं देखा कि ये मेरी बेटी, मेरी पोती बिल्कुल अपनी दादी पर गई है, बिल्कुल अपनी दादी। जब वो पैदा हुई थी ना, फर्स्ट टाइम मैंने उसे देखा तो मैं हैरान हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बीवी ने दूसरी जन्म ले लिया, लेकिन जिस तरह उसकी पैदाइश के टाइम पर उसकी माँ ने उसे नहीं लिया, यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसे एक कतरा दूध भी नहीं पिलाया था। इसलिए वो अपनी माँ से नफरत नहीं करती, बहुत तनाशा प्यार करती, बेतनाशा। वो ऐसी बच्ची थी, उसे अपनी माँ के करीब जाने का शौक था। वो शरारतें करती थी, मस्तियाँ करती थी कि उसकी मोम उसकी तरफ बढ़े, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उसे डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। इससे तो थोड़ी सी नॉर्मल थी, लेकिन जब जब वो बड़ी होती गई उसके साथ और चीज़ें चेंज होते गए, और इस तरह से मेरी बेटी, मेरी पोती इस तरह की बन गई। लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगी। अब तुम लोग तैयार हो जाओ, तो ड्राइवर तुम्हें
फॉलोअर पहुंचाएगा, वहाँ से तुम तैयार होकर। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी है, क्योंकि तुम मेरा ख़ानदान की बहू हो और मेरा ख़ानदान की बहू को लोगों से मिलना ज़रूरी है, कनिष्का चाहे या ना चाहे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ख़ानदान की बतौर बहू के रूप में सबको मिलो, ये मेरी ख्वाहिश है। वही दूसरी तरफ जहाँ कनिष्का ऑफिस पहुँचती, ऑफिस पहुँचकर सबके सामने आके बैठती और कहती, कल का डेमो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आपको कैसा क्या लगा था कि मैं एक नॉर्मल बॉस रहूँगी, एक नरमी से बात करने वाली नहीं। मैं नॉर्मल बॉस थी कॉल पर, क्योंकि मुझे फ़ायदे मिलते हैं तो मैं नॉर्मल होती हूँ। अगर मुझे नुकसान मिलते हैं तो आप लोग ये रूप देखोगे। कल 3 लोगों ने जो हरकतें की हैं उसकी सज़ा तो मैं उन्हें दिलवा के रहूँगी और बेतनाशा दिलवाऊंगी। अब तो मेरे दादाजी ने भी मुझसे कहा है कि उन तीनों को मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एक तरफ अगर मैं अपनी सोचती तो मैं इसे छोड़ देती, लेकिन अब मेरे दादाजी का हुक्म सर आंखों पर, उनका जीना हराम तो मैं करके रहूँगी। और आप लोगों के लिए डेमो था, आइंदा से अगर किसी ने भी मेरी कंपनी को नुकसान करने का सोचा, किसी ने भी मेरी कंपनी के साथ कुछ भी करने का सोचा, तो उसका भी यही अंजाम होगा, याद रखिएगा। और आप लोगों को डेट करना है, कुछ और करना है, इस ऑफिस के बाहर कीजिएगा। इस ऑफिस में आप लोगों की ये हरकतें देखना पसंद नहीं करूँगी। और सेकेंडरी, अगर किसी को किसी से प्यार है तो रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे ऑफिस में कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप लोगों को प्यार करने की इजाज़त नहीं, लेकिन ऑफिस का रूल ये है कि किसी की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, इज्जत भी करनी चाहिए। अगर आप किसी लड़की को कहे कि मुझे आज रात तुम्हारे साथ डेट करना है, तुम्हारे साथ नाइट भी स्पेंड करना है, अगर लड़की कहेगी डेट तो ठीक है, नाइट स्पेंड नहीं करेंगे, तो आपको उसकी बात का मान रखना चाहिए, ना कि उसके साथ कोई भी बदतमीजी करनी चाहिए। लेकिन मेरे ऑफिस के बाहर आप ये सब कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर नहीं। अपने काम से काम रखिएगा, काम। और हाँ, आँख और कान दोनों खोल के रखिएगा, क्योंकि कभी भी और किसी भी वक्त में कुछ भी कर सकती हो, याद रखिएगा। अब ये मीटिंग ओवर होती है और सब लोग आप अपने अपने काम पे जा सकते हैं। तब समानता कहती, बॉस वो दादाजी का मैसेज है, मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना है और ना तुम्हें दादाजी का कोई मैसेज अटेंड करना है। मुझे अपने काम पर फोकस करना है, आज मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग चलेगी। ये कहकर अपने काम पे लग जाती। वही दूसरी तरफ दादाजी ने जो मैसेज छोड़ा था समानता के पास, मैसेज में ये आता है, नोट रिस्पॉन्स। समानता लिखती है तो कहते अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तब उसे तकरीबन करते करते परिणीता को पोलर लेके चले जाते हैं। वहाँ से उसकी दोस्त प्रेरणा प्लस अर्चना उसे पोलर लेके जाते। वही दूसरी तरफ अंजलि, उसकी सिस्टर भी उसके साथ होती है उस पोलर में जाने के लिए, सैलून में जाने के लिए। तो क्योंकि सबको वहीं से तैयार होकर सीधा मैरिज हॉल में पहुंचना था, जहाँ पर ये बहुत बड़ी रिसेप्शन रखी गई थी और कम लोग नहीं थे, जाने माने हस्तियाँ आ रहे थे इस रिसेप्शन में। और क्या कनिष्का वहाँ आएगी, क्या कनिष्का वहाँ पहुँचेगी, ये दादाजी को पता था कि उसकी पोती नहीं आएगी, लेकिन उसे किस तरह लाना है ये वो जानते थे। करते करते रात के 8 बज चुके थे और उस वक्त उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी थी। तो वो मीटिंग रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं। ऑनलाइन अपने अमेरिका वाले ऑफिस के कुलीगों से बात कर रही थी, जिसके साथ उनकी कोलैबोरेशन चल रही थी, उनसे बात कर रही थी। तब वो उससे बात तो कर रही थी, लेकिन कि जो लोग जो उसके सामने बैठे वो देख रहे थे, लेकिन वो गौर कर रहे थे समानता की तरफ। समानता बहुत घूर के अपने बॉस को देख रही थी। तब उनमें से एक इंसान से रहा नहीं जाता, तो कहती क्या बात है समानता, तुम अपने बॉस को इस कदर घूर के क्यों देख रही हो। तब कनिष्का को लगता है क्या क्या मतलब समानता मुझे क्यों घूर रही है। तब वो उसकी तरफ सर ऊपर करके देखती तो देखती वाकई कनिष्का को समानता घूर रही थी। तो वो घूर के उसे देखती क्या प्रॉब्लम है। तब वो लड़की फिर से पूछती, मैंने कहा समानता क्या प्रॉब्लम है, तुम अपनी बॉस को इस कदर क्यों घूर रही हो, जब तक हमने तुम्हें कई दफ़ा कनिष्का के साथ देखा है और तुम्हारे आधे से ज़्यादा कोलैबोरेशन में तुम शामिल भी होती हो, तो आज ऐसा क्या हुआ कि तुम कनिष्का को इस कदर घूर के देख रही। वो क्या है ना मैडम, आज इनका फर्स्ट नाइट है। ओ अच्छा, और यहाँ पर बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सोच रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अपनी फर्स्ट नाइट को अपनी वाइफ को छोड़ के यहाँ पर मीटिंग कर सकता है, बिजनेस कर सकता है पैसे कमाने के लिए। आपको नहीं लगता ये गलत है। वहाँ पर इनकी मिसेज घूंघट नीचे करके बेड पर बैठे इनका इंतज़ार कर रही है और यहाँ पर ये ऑफिस खेल रही है। ये सही बात है क्या, आप बताइए ज़रा।
तब वो कहती, ओ आई एम सॉरी सॉरी, हमें नहीं पता था कनिष्का, कंग्रेचुलेशन, तुमने हमें शादी की दावत भी नहीं दी, कम से कम बुला लेती, हम कुछ ज़्यादा थोड़ी खा लेते। एनीवे मेरी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी तरफ से गिफ्ट आपको मिल जाएगा। और हाँ, अपनी वाइफ के साथ कभी भी आओ तो हमारी तरफ से ट्रीट हमारी तरफ से बनेगी। और हाँ, आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था, ऐसा मैंने था कि आज कनिष्का की फर्स्ट नाइट है। थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। हम ये मीटिंग को पोस्टपोन करते, इतनी इमरजेंसी मीटिंग नहीं थी कनिष्का कि तुम अपनी फर्स्ट नाइट को छोड़कर, अपनी फर्स्ट नाइट छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर हमसे मीटिंग में अटेंड करने आओ। तो आई एम सॉरी, हम लोग माफ़ी चाहते हैं कि आपकी इतनी प्राइवेट, इतनी ब्यूटीफुल नाइट को हमने वेस्ट किया इतनी देर से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम कभी भी मीटिंग रख सकते हैं, जब भी आप फारिग होंगे। आप हनीमून में भी जाना चाहेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सब संभाल लेंगे। आपको पता है, आप हमारी सबसे बेस्ट क्लाइंट में से एक है, जिसको हम अपनी हर तरफ से खुश रखना चाहते हैं। और आपकी खुशी फर्स्ट नाइट आज आपकी है, तो इस पे बीच में तो हम खैर नहीं आएंगे। तो हम सॉरी, हम लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट यू फर्स्ट नाइट, अपनी लाइफ को अच्छी तरह गुजारिएगा। टेक केयर, बाय बाय। ये कहकर फ़ोन कट करती, लेकिन कनिष्का कुछ कहती ही तब तक फ़ोन स्विच ऑफ। तो वहाँ पर अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब कनिष्का समंता की तरफ देख के कहती, फर्स्ट नाइट सीरियसली, आज शायद रिसेप्शन है और फर्स्ट नाइट नहीं होना था। मैं क्या कर सकती थी, दादाजी ने जो कहा वो मैंने वही किया। क्या मतलब, क्या कहा दादाजी ने? दादाजी ने आपके लिए पूछा कि आप कब तक आओगे, तो मैंने कहा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो शायद 3-4 घंटे तक तो आराम से चल सकती है। तो दादाजी ने कहा जब मीटिंग स्टार्ट हो तो मुझे आपको सिर्फ घूर के देखना है। तब अगर घूर के देखने की बात है, तब मुझे आपको घूर के देखना है, और अगर जब मैं आपको घूर के देखूँ, कोई वहाँ से कोई सवाल पूछे तो मुझे ये सारी बातें कह देनी चाहिए। तो मेरे भाई की जो दादाजी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता नहीं वो इम्पोर्टेंट की मीटिंग थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या कह सकती हूँ, अगर अब दोबारा आपने कोई मीटिंग रखी तो मुझे वही हरकतें करनी पड़ेंगी जो मैंने अभी की है। तो मैं रखते अपनी नौकरी से प्यार नहीं। हाँ, आप मुझे नौकरी से निकाल भी नहीं सकते बॉस, क्योंकि मेरी नौकरी की सारी भागदौड़ आपके दादाजी के हाथ में है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक आप मुझे निकाल नहीं सकते। तो इसलिए आप कोऑपरेट कीजिए ना प्लीज़। चलिए, दादाजी ने 10 बार मैसेज के लिए, ठीक है, अगर उसने रिसेप्शन करना है तो चलो चेंज तो कीजिए। क्यों, इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, इन्हीं कपड़ों में मैं रिसेप्शन करूंगी, अब जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से उठती है, तब वो कहती दत्ते रहती, अब इन्हें कोई कपड़े पहनाने नहीं सकता। ये कहकर वो निकल जाते रिसेप्शन की जहाँ हॉल है वहाँ पर पहुँचते। जैसे ही वहाँ पहुँचती, दादाजी उसे इस कंडीशन में देखे कहते, ओ चैलेंज कर रहे हैं कि तुम कपड़े नहीं बदल के नहीं कपड़ों में हॉल में आओगे। बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मेरे कपड़ों में भी तुम्हें हैंडसम लगती है मेरी पोती, चलो आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ। ये एक और उसे अंदर लेके जाते हैं। वो अंदर एंटर करती है तो उसे कहते रुको, तुम्हारी दुल्हन भी आ रही है। उसके हाथ पकड़ के रिसेप्शन हॉल में दाखिल होना है तुम दोनों को एक साथ, व्हाटएवर। लेकिन जब परिणीता की तरफ नज़र एक बार डालती है, पहली नज़र में उसकी नज़र ठहर जाती है उसकी तरफ। परिणीता ने एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस, मैरिड गाउन पहना था, बहुत खूबसूरत रेड था। और उसको जिस तरह से दुल्हन बना के लाए गए थे, जिस तरह से सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल एक दुल्हन लग रही थी। मैं जैसे कि आज इसकी रिसेप्शन है। परिणीता जिस तरह से रेड गाउन में आई थी, जिस तरह से कनिष्का की नज़र उससे हटी नहीं थी, वो कनिष्का जो कभी भी खूबसूरत चीज़ों को एक सेकंड के बाद दोबारा नहीं देखती, लेकिन इस दफ़ा कनिष्का की नज़र अपनी बीवी परिणीता से हटती नहीं। जिस तरह से आराम आराम कदम बढ़ाते हुए अपने दोस्तों का हाथ थामते हुए वो अंदर आ रही थी हॉल के अंदर जहाँ पर कनिष्का खड़ी थी, तब उसके दादाजी कहता है अपनी पोती को देख कर, कहता है देखा मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही इस लाल जोड़े में, इस लाल कपड़ों में, हाय किसी की नज़र ना लगे। तब कनिष्का अपनी आंखें हवा कर दी तो कहती क्या मतलब इस बात का? अरे यार, किसी की नज़र, अच्छा उसे नज़र कैसे लगती है जब उसके साथ एक काला टीका है? कनिष्का, और नहीं तो क्या, सच तो है। अगर हम दोनों भी एक साथ जाएंगे ना, लोगों के कमेंट सही आएंगे दादाजी के ऊर के पहलू में रंगूर, और उसे नज़र उतारने की क्या ज़रूरत है? किसी की नज़र नहीं लग सकती क्योंकि उसके साथ एक काला टीका जो उसके साथ ही रहता है, तो उसे नज़र नहीं लग सकती। दादाजी इसकी तरफ देख कर कहती सीरियसली, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? थोड़ी सी तारीफ कर लेती उसका, जिस तरह तुम उसे देख रही थी
उसी का ये कह देती, क्या है ये, कितनी खूबसूरत बंदी है मेरी, कितनी खूबसूरत वाइफ है मेरी, सीरियसली। और तुम देखो अपने आप को काले कपड़ों में आ गई। ऐसा ना हो तो कुछ अच्छा तो क्या पहन के आती, सफ़ेद कुर्ता पजामा धोती ये पहन लेती। शायद आप बोल रहे हैं कि रिसेप्शन में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अगर आपने अपनी बहू को गाउन पहनाया है, जो फ्रॉक पहनाया आपने अपनी बहू को, उस हिसाब से तो मुझे यही पहनना चाहिए था, सूट 3 पीस। अरे बेटा, मैंने तो उसकी मैचिंग सूट में ले रखी थी। आपका दिमाग खराब है दादाजी। ए बदतमीज अच्छी, अपने दादाजी का दिमाग पर शक करती हो। उसने रेड पहनी है तो क्या मैं रेड कलर का सूट पहनूं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। होता है, रहता है, मैचिंग तो होनी चाहिए ना कपलों के बीच में। सीरियसली आपका कुछ नहीं हो सकता। ओके, क्या आगे जाने ही वाली थी तो तब दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम अंदर जाओ, मैंने तुम्हें इसलिए रोका। और जो लोग लड़के तुम्हारे दोस्त वाइफ को ला रहे हैं ना, उनके हाथ से अपनी वाइफ को लो, हाथ कस के पकड़ो, अंदर एंट्री करो। समझे? तुम दोनों की ही रिसेप्शन है, अकेले न तुम्हारी न अकेले न इसकी। समझे बच्चा? जैसे ही अंदर आते आते हैं तो कहती, दादाजी ये ले आपकी अमानत। वैसे तुम दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हो इन कपड़ों में। थैंक यू सो मच, ये सब आपकी देन है दादाजी। कितने VIP कपड़े आपने हमारे लिए मंगवाए, थैंक यू। अरे कोई ना कोई ना, जिस तरह हमारी ये पोती है ना, इस तरह से परिणीता, परिणीता के साथ तुम उसके दोस्त हो, तो इसी तरह से चलेगा। दादाजी सम प्रेम, वो उठ चुका है, वहाँ देखो लेट बैठा हुआ है। तो एक साइड में देखती तो वहाँ पर उसके अपने भाई को देखती है, लेकिन वो यहाँ कैसे? देखो बेटा, उसकी एज है, वो 12 साल का है, समझदार भी है, और उससे हमने बात भी की है। तो कुछ के कहने खुशी 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 आके यहाँ पर बैठ चुका है कि उसकी दी की शादी हो चुकी है, आज उसकी दी की रिसेप्शन है, तो इस हिसाब से वो वहाँ बैठी है। ओके, तो अब चलो अपना हाथ दो मेरी इस निक्की पोती को। एक्सक्यूज़ मी, मैं बिजनेस वूमन हूँ। जैसे ये कहती उसके फ़ोन पर मैसेज उसका जिस बाहर आ जाता है, तब वो अपने मोबाइल पर देखती, वेरी शिट यार। तब वो घूर के समंता की तरफ देखती, समंता कहती कि क्या हुआ बॉस, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे, जैसे कि मुझे अभी कच्चा खाने का इरादा हो या मुझे शूट करने का इरादा हो। तुम्हें अगर बोलना था तो किसी और के सामने बोलती, तुम उस चाची के सामने कैसे बोलने लगी? चाची? कौन चाची? वो मिस्टर गुप्ता, जो चाची वाले किरदारें करती है आजकल। उसने पूरे आदेश से ज़्यादा यूके को बता दिया मैं शादी कर चुकी हूँ और आज मेरी फर्स्ट नाइट है, और मेरी फर्स्ट नाइट की सब लोग मुझे मुबारकबाद देंगे। और ये फ़ोन बंद होने वाला नहीं, ये फ़ोन अब बंद होने वाला नहीं। जितने मैसेजेस आएंगे ना, उससे मैं इरिटेट हो सकती हूँ और तुम्हें वाकई कत्ल कर सकती हूँ मैं, आई प्रॉमिस। अगर ये चीज़ें बंद नहीं हुई मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। ये कहकर अपना मोबाइल समंता की तरफ बढ़ाती। तब समंता कहती, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तब वो दादाजी की तरफ देख के कहती, दादाजी सीरियसली आपने इस काम के लिए मुझे रखा है? मुझे कभी कभी डाउट होता है कि पता नहीं आप अपनी पोती के चक्कर में मुझे अपनी पोती के हाथों ज़ाया करने के लिए रखा है खानों पे। अरे कुछ नहीं होता, मैं तो जानबूझ के तुमसे कहा था, और मैंने जानबूझ के उसी इंसान के सामने कहा था कि वो चाची थी। ये बात तो कनिष्का ने ठीक कहा, वो एक बात को डबल बनाकर लोगों में बांटती है। अब पूरे यूके को पता चल गया है कि कनिष्का ने शादी की। अब वो लाइव टेलीकास्ट भी देखेंगे। क्या मतलब? जिस तरह यहाँ रिसेप्शन की पार्टी की गई, वहाँ पर यूके में भी बेस्ट से बेस्ट होटल में इसकी रिसेप्शन की दावत खा रहे हैं लोग। आप मजाक कर रहे नहीं? वो पर्दा देख लो। वो वीडियो की तरफ देखते तो देखती वहाँ पर सब लोग उसे विश कर रहे थे कनिष्का को। कनिष्का अपने माथे पर मात मार के कहती, यार इसकी कमी थी। सीरियसली दादाजी, हाँ मेरी पोती की शादी है, कोई आलू चालू पोती की थोड़ी है। कनिष्का का मेरा मेरा की कनिष्का मेरा की शादी की दावत है, और मेरा कंपनी की इंडस्ट्रीज की CEO की दावत है। तो सारी दुनिया का रही, तो उसके वो टीम क्यों ना कहे जो उसकी पूरी नए नई पुरानी टीम है, जो उसके साथ अब से चल रही है। जब से कनिष्का ने अपनी एक टीम बनाई है, तो उन्हें भी तो हक है तुम्हारी शादी की दावत खाने का। ऐसे कैसे मैं छोड़ देता हूँ उन लोगों को भी? आई कांट बिलीव यू दादाजी। मत करो बिलीव, तुम कब करोगे बिलीव? अब अपनी बीवी का हाथ पकड़ के ले जाओ, ये खुद नहीं चल सकती क्या? उस देख नहीं रहे कितना लंबा गाउन पहना है इसने? तो किस गधे ने कहा था उसे इस लंबा गाउन पहनने के लिए? तो दादाजी अपने हाथ को अपनी तरफ इशारा कहते कहते, मैं गधा, तुम्हारा दादा, उसने कहा था इसे ये पहनने के लिए। तब कनिष्का अपना मुंह बंद कर देती है, तो वो आती है
परिणीता का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने के लिए। तो कहती है, तुम्हें किस कहा था कि ये पहनो, अगर इससे चलना नहीं हो रहा था तुम्हें पहनने की ज़रूरत क्या थी। हाँ, आपने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा, उन्होंने मेरे लिए भेजा था। मैंने भी देखकर यही कहा तो मैं ये नहीं पहन सकती, बहुत लंबी है, ऊपर से पीछे 2 लोग पकड़ के चले, ऐसी सिचुएशन है मेरी। तब कनिष्का कहती, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। ये कहकर वो अपने हाथ को आराम से पकड़ के उसे अंदर लाती है। तो दादाजी कहते, हेलो, तुम लोग कपल हो, कपल किस तरह हाथ पकड़ते तुम्हें पता नहीं। बेटा कनिष्का, कस के उसका हाथ पकड़ो, खबरदार जो उसे तकलीफ दी तुमने। तो कस के पकड़ने के लिए बात क्यों कर रही हो जब तकलीफ ही नहीं देनी है मुझे इसे। और वैसे भी हमारा स्वागरात है ना, तो स्वागरात में मैं इसे तकलीफ दे सकती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, स्वागरात में कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, प्यार देता है। तुम पता नहीं किस नेचर की लड़की हो जो प्यार के बजाय तकलीफ देने में बेस्ट हो। सीरियसली दादाजी, हम इस टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं ना। ऑफ कोर्स मैं तो कर सकता हूँ अपनी पोती से, लेकिन इनकी बातों से, कनिष्का दादाजी की बातों से परिणीता का चेहरा लाल हो चुका था, क्योंकि वो फर्स्ट नाइट वाली बातें कर रहे थे। तब दादाजी जब वो अपनी पोती के बराबर देखती तो कहती, बेशरम कहेगी, शर्म कर दो, मेरी बेटी को लाल टमाटर बना दिया, चल आगे बढ़। ये कहकर उसकी पीठ को तपतपाते उसे आगे करते। तब वो जैसे ही डोर खोलता है तो वहाँ से सारे फूलों की बरसात उनके ऊपर होती है और हर कदम पर उनके फूलों की निचावरती ज़मीन पर। और हॉल का कनेक्शन देखकर तो अनुष्का कहती, बाप रे, मेरे दादाजी ने तो पूरी कसर निकाली इस हॉल के अंदर। तो उसके दादाजी कहते, कैसे लगा हॉल की डेकोरेशन। ज़बरदस्त दादाजी, ज़बरदस्त। ऊपर टेरेस की तरफ, जैसे कि छत की तरफ, उसने उनकी पूरी चारों तरफ बलून लटके हुए थे, और जो थे ना गैस वाले बलून, वो लटके होते, और उनके अंदर हार्ड वाले भी बलून थे। बहुत खूबसूरत लग रहा था वो डेकोरेशन। जिस तरह की लाइटिंग थी, चमकदार अलग अलग किस्म की लाइटिंग थी। और जो रास्ता जिस पर कालीन बिछा था, जिस पर वो दोनों चल रहे थे, उस पर फूलों का रास्ता बनाया गया था। और हर फूलों के साइड में बीच में बिल्कुल हार्ट शेप बनाई गई थी, और उस हार्ट शेप के अंदर कनिष्का प्लस परिणीता पाँव रख के स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। तब दादाजी कहते हैं, हाँ मैं तो रोमांटिक हूँ, पता नहीं तुम किस पर गई हो, तुम्हारी दादी भी रोमांटिक थी मेरी तरह। तो मैं आप दोनों पर नहीं गई हूँ, सीरियसली नहीं, रंग रूप से तो मेरी बीवी पर गई हो, बिल्कुल तुम उसकी कॉपी हो। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है मेरी बीवी उठ के वापस आ गई मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, तो फिर आपका क्या करता है दिल। मेरा दिल करता है मेरी दोस्त वापस आ गई है तो उससे अच्छा खासी बातें कर सकूं, क्योंकि तुम मेरी दोस्त के रूप में मेरे साथ आई हो। सीच कहता हूँ मेरे बच्चा, तुम मेरी जान है और आप भी मेरी जान है। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़ते। जैसे ही स्टेज की तरफ जाते तब कनिष्का को कंधे से पकड़ कर अपनी तरफ करके कहती, दादाजी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी बाहर के लोग हैं, मीडिया तक यहाँ पर है कनिष्का को फोकस करने के लिए। मुझे मेरी बात सुन, मुझे पता है तुम्हें इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, मुझे पता है तुम्हें ना मीडिया के सामने आना है ना किसी और के सामने आ रहा है, लेकिन कब तक तुम ये करती रहोगी। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं हो, कोई मिडिल क्लास लड़की की फैमिली से बिलोंग नहीं करती। सही समझ रही हो मेरी बात। तुम मेरा कंपनी की ओनर हो, उस मेरा कंपनी की जो डूब चुका था तुमने उसे संभाला है, उसकी ओनर हो, जिसके उसके बच्चों ने उसे डुबाने में एक बार भी नहीं सोचा था, उसको उसे फिर से ऊंचाई पर तुमने लाई हो। तो तुम्हें देखने के लिए हज़ारों लोग खड़े होते हैं, हज़ारों भीड़ में तुम्हें देखना चाहते हैं लोग। और लोगों की कमेंट्स आज मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगेगी। अगर किसी ने भी कुछ कहा तो मैं उनका सर फोड़ दूँगी, सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक खूबसूरत लड़की से शादी की। ये बात झूठी नहीं है, ये बात सच है। और मीडिया तुम्हारी इंटरव्यू भी लेने वाली है तुम्हारी वाइफ के साथ, ये भी सच है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, मीडिया के सामने तुम्हें ना अपनी मॉम से बदतमीज़ी करनी है, ना अपने डैड से, ना अपने पूरी परिवार में से किसी से भी बदतमीज़ी करनी। आपका क्या मतलब, दिखावा करूँ मैं। बिल्कुल करना पड़ेगा दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरा फैमिली एक साथ है। अगर वो एक साथ है तो हर कंपनी को जवाब देने के लिए तैयार है। अगर तुम ये दिखाओगे कि तुम्हें किसी से इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें किसी से बात करना पसंद नहीं है, तो वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आज तुमने अपने आप को थोड़ी देर के लिए संभाला तो मैं ये समझूंगा कि मेरी इतने साल की मेहनत का भी रंग नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी पोती ने मेरा बात मानी है। तुम मेरी हर बात मानती हो कनिष्का, ये बात नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलता हूँ कि तुमने हर बात मेरी जायज़ नाजायज़ हर बात मानी है। तो आज रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दादा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के कहता है, मेरी इज्जत को ख़राब मत करो इस बड़ी महफिल में। अगर फैमिली पिक्चर बनाएंगे तो बनने
दो। अगर लोग आएंगे तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचाने तो करने दो। अगर तुमने उनमें से किसी के साथ भी बदतमीज़ी की ना तो ये समझ लेना तुमने उनके साथ नहीं, तुमने अपने दादाजी को सरेआम बेइज्जत किया है। ये बात ध्यान में रखना। अब बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या सोचती हो। मेरी मॉम को मेरे घर ही मत आने दीजिएगा, ना मेरे डैड को। ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनका सबसे पहले स्टेज में होना ज़रूरी है। तुम्हारे चढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद तुम्हारे मॉम डैड भी चढ़ेंगे, उनके साथ मैं भी चढ़ूँगा। अगर तुमने उनसे बदतमीज़ी की तो समझ लेना तुमने अपने दादाजी से बदतमीज़ी की, और जो मुट्ठी तुमने कस के पकड़ी है ना उसे ढीली छोड़ दो। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही है लेकिन ये सच है। दुनिया को दिखाने के लिए ही तुम्हें ये रिश्ते निभाने पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया के साथ हमें चलना है, समझी तुम। और एक और बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो कि तुम मेरा गुरूर हो और मैं अपना गुरूर को टूटने हुए नहीं देख सकती। और मेरे गुरूर ने अगर मेरी बेइज्जती इन सारे महफिल के सामने, इन न्यूज़ वालों के सामने की तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ, दुनिया के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ये कहकर दादाजी एक साइड में चले जाते। तब कनिष्का परिणीता की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, चलो ऊपर। उसे लेकर ऊपर जाती है और वहाँ पर पुलिस से फोटोग्राफर थे। जिस तरह वो लोग आ रहे थे वो लोग तस्वीर खींचते खींचते आ रहे थे। कनिष्का को ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि कनिष्का की एक भी तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर उस घर के अंदर थी, बाकी कोई तस्वीर इसके बाद कनिष्का ने नहीं निकाली थी, वो भी दादाजी के जिद पर। क्योंकि फैमिली फोटो में अक्सर कनिष्का को बाहर निकाल दिया जाता था। जब भी कोई फैमिली पार्टी होती थी, कोई भी फैमिली फंक्शन होता था, तो हर जगह पर कनिष्का एक साइड में हो जाती थी, क्योंकि कनिष्का का रंग की वजह से उसे कोई तस्वीर में लेना नहीं चाहता था। लेकिन जब वो लेने लगे थे तो कनिष्का बिल्कुल हट चुकी थी उनकी तस्वीर से, यानी कि उस फैमिली में जैसे कि उस फैमिली का हिस्सा ही ना हो, इस तरह का व्यवहार था कनिष्का का। जब वो ऊपर जाती तो कैमरामैन कुछ और तस्वीरें खींचती तो कनिष्का कुछ कहने ही वाली थी, तब परिणीता उसका हाथ पकड़ के कहती है, दादाजी ने क्या कहे, प्लीज़ रिलैक्स रहें। कनिष्का को अपने हाथ पर जब परिणीता का हाथ महसूस होता है, उसकी तरफ देखकर जब परिणीता ये बात कहती तो कनिष्का चुप हो जाती है। वो कोई रिएक्शन नहीं देती, बस अपने हाथ को उसके हाथ से थोड़ा सा हटाने की कोशिश करती, लेकिन परिणीता उसका हाथ नहीं छोड़ती, क्योंकि दिखावा तो करना था। तो वो उसके साथ ही स्टेज पर चढ़ती है और जहाँ पर बहुत खूबसूरत से डेकोरेशन किया गया है और वहाँ पर लिखा था, ब्यूटीफुल कपल वेलकम योर लाइफ, वेलकम मेरा इस फैमिली, आपका स्वागत है परिणीता उर्फ परी मेरा इस फैमिली में। तब उसकी तरफ देख कर कहती है, खूबसूरत है। कनिष्का कोई जवाब नहीं देती। तब उसे लेकर स्टेज के उस सोफे में जाके बैठ जाते जो खूबसूरत डिज़ाइन किया गया था। बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से उसकी खूबसूरत फूलें लगाई गई थी। उसकी पीछे की डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत थी। हार्ट शेप में उनका नाम लिखा था पूरों की तरह उसकी, और चारों तरफ लाइटिंग थी और उसके चारों तरफ ही लाइटिंग थी। सोफे के आसपास जितने भी जगह नज़र दिला वहाँ हल्की हल्की लाइटिंग थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। तब दादाजी आते कहते, हाँ तो कुछ तस्वीरें हमारे साथ भी ले लो। तो उनके साथ उसकी माँ प्लस उसके डैड थे और उसकी सिस्टर और ब्रदर भी थे। एक फैमिली पिक्चर तो हमारे साथ लेना चाहिए। कनिष्का अपनी मुट्ठी कस लेती है तो कनिष्का की मुट्ठी पर परिणीता अपना हाथ रख देती है, कहती, हाँ दादाजी क्यों नहीं, आइए प्लीज़, फैमिली के साथ तस्वीर तो होनी चाहिए। तब वो कनिष्का के कंधे पर हाथ रख के कहते, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो, मेरी बर्दाश्त ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो तुम, ये काफ़ी है दादाजी, लेकिन अगर उनके बीच में तुम बोलने लगी तो बुरा तुम्हारे साथ होने वाला है परिणीता, याद रखना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप मेरे साथ क्या करोगे, लेकिन मुझे इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है कि आप दादाजी की बात को इग्नोर कर रहे हैं। आपने दादाजी को आज सीरियसली नहीं देखा शायद, हर साल देखती हो, ये नई बात नहीं है, लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। उस ज़्यादा में शायद उनकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो। जस्ट शट अप, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा है मुझसे कि वो अपने हर लम्हे को, जो हम दोनों की शादी की ये तस्वीरें उनके पास होनी चाहिए, वो हर लम्हे हम दोनों को देखना चाहते हैं एक साथ। ये मुझे तैयार होकर जब मैं पोलर से आई थी तो दादाजी ने मुझसे ये फरमाइश की है और शायद मैं फर्स्ट उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग का रिश्ता जो भी है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, एक दूसरे के काबिल भी नहीं है। आप आसमान है मैं ज़मीन। अच्छा, जो कच्चा बोल लेती हो, तुम्हें ये कह देना चाहिए था, तुम आसमान हो और मैं ज़मीन हूँ, तुम खूबसूरती का भंडार हो और मैं काली दुनिया का रानी हूँ, ये कह सकती हूँ ना। आप खूबसूरत है, जस्ट शट अप, मुझे इस लफ्ज़ से नफ़रत है।
नहीं, ये लफ्ज़ नहीं, ये सच है। आप जिस नज़रों से लोगों की नज़रों से अपने आप को देखते हो, कभी किसी और की नज़रों से देखिए, कभी दादाजी की नज़रों से खुद को देखिएगा, हर किसी की नज़रों से देखोगे, अब अपनी फैमिली की नज़रों से अब देखिएगा। आप अपनी फैमिली की नज़रों से देखिएगा तो आप खूबसूरत हैं। आप इतनी काले नहीं हैं जितना काला आप खुद को कह रही हैं। आप सांवली रंग की हैं और सांवली में जिस कदर आपकी खूबसूरती है ना, उसकी निखार ही अलग है, लेकिन आप समझेंगे नहीं। आपके ऊपर बस एक ही चीज़ है कि आप काली हो और आपको किसी के साथ रहने का हक नहीं है। कोई आपके साथ रह नहीं सकता सिवाय आपके पैसों की वजह से। तुमने भी तो मुझसे शादी पैसों के लिए की थी, मजबूरी थी मेरी, मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल था। अच्छा, अगर तब मेरे पास तुम्हें तुम मुझसे पसंद कर सकती हो क्या? क्या मुझसे प्यार कर सकती हो? क्या मेरे साथ सारी ज़िंदगी रह सकती हो? नहीं ना, क्योंकि तुम खूबसूरत हो और मैं बदसूरत हूँ। और जब जब तुम इस बारे में करीब आने की सोचोगी तब तब तुम्हें ये चीज़ एहसास होगा कि ऊर के पहलू में लंगूर। तब वो लोग कहते, तब उसके दादाजी उसके करीब आके कहते, क्या बात है, कपल लोग अगर बातें कर चुके तो क्या कुछ फैमिली पिक्चर होनी चाहिए? तब कनिष्का कुछ कहती नहीं है तो कनिष्का के कंधे पर हाथ रख के दादाजी कहते, थोड़ा तो स्माइल कर दे, कभी तो हंस ले, तेरी स्माइल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तब वो दादाजी की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करती, जैसे कि झूठा दिखावा। वो झूठा दिखावा ही करती। कनिष्का को दादाजी ने आज तक उस दिल से हंसते हुए देखा नहीं देखा, उस दिल से स्माइल करते हुए नहीं देखा है। और देखा है तो एक झूठा सा स्माइल जो दादाजी को दिखाने के लिए होता है और किसी को नहीं। तब दादाजी झुककर उसके माथे पर प्यार करके कहती है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें असल स्माइल के साथ देखूंगी, असल खुशी के साथ देखूंगी, और इस दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये कहकर उसके सर को तपतपाती है। कनिष्का ने वही कपड़े पहने थे जो सुबह उसने ऑफिस जाते हुए पहने थे, ब्लैक कलर का सूट। जो दादाजी सूट लेते वो उसे पहना नहीं था क्योंकि उसे यहाँ आना ही नहीं था, लेकिन दादाजी की मजबूर करने पर और वो अपनी ज़िद पर आ चुकी थी तो वो आई तो ज़रूर, लेकिन बिना उन चेंजिंग के। लेकिन उन कपड़ों में भी अभी तक वो बिल्कुल फ्रेशन अप दिख रही थी, बिल्कुल ऐसे कि अभी अभी फ्रेश होके आई वो बंदी। उनकी जोड़ी को देखकर सब लोग कमेंट्स तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग जो दिल जले होते हैं, जैसे कि कनिष्का को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे या कनिष्का के घर की बहू बनना चाहते थे। उनके कमेंट्स वही थे जो होने चाहिए। देखो देखो काली के साथ सफ़ेद कैसी लग रही है, लगता है इस लड़की ने कुछ ज़्यादा ही पैसे का नशा था इसलिए इसने काले रंग को भी नहीं देखा। बहुत सी नेगेटिव बातें कनिष्का के कानों में पड़ती हैं। कनिष्का और ज़्यादा कस के अपनी मुट्ठी को कस लेती है। तब परिणीता क्या करती है, उसकी मुट्ठी को अपने दोनों हाथों में लेकर खोलती है और अपनी दोनों हाथों को उसकी मुट्ठी पर देकर उसे बंद कर देती है, जैसे हाथों को लॉक करती है दोनों हाथों से। और कनिष्का को गौर से देखती है, कनिष्का घूर के देखती है परिणीता को। वो कहती है, मुझे दुनिया की बातों से कोई परवाह नहीं। अच्छी बात है, शायद तुम्हें कुछ पता नहीं इस दुनिया के बारे में। दुनिया खाने के लिए बैठी हुई इंसान को, हाँ उनकी आदत है खाने के लिए, लेकिन हमें आदत होनी चाहिए इग्नोर करने के लिए। दादाजी देख रहे थे कि जिस तरह परिणीता उसे संभाल रही थी कनिष्का को, जिस तरह कनिष्का को कंट्रोल कर रही थी परिणीता, वो चीज़ देखकर दादाजी हैरान। और दादाजी के पास जो खड़ी थी अंजलि, वो ये भी चीज़ देखकर हैरान थी। अंजलि कहती, ये क्या है दादाजी? दी को जिस कदर गुस्सा आ रहा है, जिस कदर वो अपनी मुट्ठियाँ कस रही है, उस मुट्ठी को खोलने की कोशिश कर रही परिणीता। कर तो हो रही है, पता नहीं बाद में से क्या क्या सीना पड़ेगा। डोंट वरी, वो संभाल लेगी। अब तो मुझे भी लगता है कि दी की लाइफ में तो कोई आई है, कोई उन्हें सुधारने के लिए आ गई है। अब मज़ा आएगा इस खेल में। मुझे अच्छा लगा और दी ने बहुत अच्छी लड़की चुनी है अपने लिए, मुझे पसंद आई भाभी। हमें भी। सब लोग आते, पूरी 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 फैमिली आती। फर्स्ट ऑफ ऑल कनिष्का के मॉम डैड आते और उसके ब्रदर और यानी कि मॉम डैड की फैमिली की पिक्चर होती है। फिर इसके बाद उसकी बुआ, उसके बच्चे, यानी कि पूरी फैमिली की पिक्चर इस होने लगती है। कनिष्का खुद को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन कनिष्का का हाथ परिणीता ने बहुत कस के पकड़ रखा था। लेकिन कनिष्का के हाथ जिस तरह परिणीता ने पकड़े थे और परिणीता का हाथ जिस तरह कनिष्का ने पकड़े थे वो डिफरेंट थे। कनिष्का ने बड़ी सख्ती से उसके हाथ को पकड़ा था, जिसके नाखून उसके हाथ को चुभ रहे थे, और परिणीता ने बड़े सॉफ्टली कनिष्का के हाथ को पकड़ा था कि उसे तकलीफ ना हो, उसे दर्द ना हो। तो वहाँ पर जैसे तस्वीर वगैरह का काम होता तो कनिष्का खड़ी होने लगती, तब परिणीता उसका हाथ पकड़ के कहती, बेटी लोग आ रहे गिफ्ट देने के लिए, तुम्हें चाहिए तुम ले लो, मुझे नहीं ज़रूरत इन चीज़ों की, लेकिन मुझे नहीं है, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मेरा मतलब अगर आप बैठेंगी तो मैं बैठूँगी, वरना आप खड़े रहेंगे तो मुझे भी आपके साथ खड़े रहकर लोगों से मिलना पड़ेगा ना। तो प्लीज़ बैठिए, मेरा गाउन इतनी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा ना कि मैं कड़ी लेकर लोगों से मिलूँ, उनसे गिफ्ट लूँ,
प्लीज़ बैठ जाइए मेरी खातिर, मुझे नहीं बैठना। अच्छा ठीक है। तब वहाँ से उसका भाई अपने पाँव पर आराम आराम से कदम बढ़ाते हुए आता है उन दोनों के पास। कनिष्का जब देखती है उसके भाई को आते हुए तो वो बैठ जाती है उसके पास ही। तो उसका भाई आराम से कदम उठा के उसके उसे पकड़ रखा था प्रेरणा प्लस अर्चना ने। उन दोनों ने एक साथ पकड़ रखा था उसको यहाँ तक लाने के लिए। तब वो अपनी दीदी के पास आके थी, दीदी आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप बिल्कुल वो राजकुमारी लग रही हो, टीवी वाली जो बड़े बड़े घरों में शादी होती है ना, वैसे ही लग रही हो। ओके तुम एक काला कलूटा। कनिष्का उसकी बात को काट के कहता है, वो कहती नहीं, आप तो मेरी दीदी से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, पता है आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपको बिल्कुल अच्छी हो। ओ ओ परी वो आती है ना, वो कार्टून आती है जहाँ जहाँ लड़की सांवली सी है लेकिन बहुत खूबसूरत वाली सांवली, आप वैसी हो। आप तो मेरी दीदी को भी मार्क दे रही हो। भले वो खूबसूरत लग रहे लेकिन आप उनके सामने बहुत चार्मिंग लग रहे हो, आप बहुत हैंडसम भी लग रहे हो। मैं आपको क्या कहूँ, जो तुम्हारा दिल कहे होगा तो ठीक है, मैं आपको जीजा जी कहता हूँ, जी कहता हूँ। कैसा रहेगा? जी अच्छा है, हम भी बोलेंगे जी, मेरा मतलब हम बोल सकते हैं ना बॉस। घर के अंदर घर के बाहर में तुम लोग की बॉस हो, याद रखना। अगर ऑफिस में तुम्हारे मुंह से जी निकला ना तो तुम लोग की जी खराब, जी बर्बाद कर दूंगी। समझ गए बॉस, समझ गए। तब वहाँ पर समंथा का कहती, बॉस रिलैक्स बेटी, क्यों इस तरह खाने को दौड़ रहे लोगों को, आपको नहीं लगता आपको खाना खाना चाहिए, लीजिए मिठाई खाइए अपनी शादी की। तब वो मिठाई उसके मुंह में देने वाली थी तो वही मिठाई को लेकर वो समंथा के मुंह के अंदर घुसाती हुई कहती, तुम अपना मुंह तो बंद रखो, मेरे मोबाइल का कुछ हुआ कंट्रोल में नहीं आ रहा बॉस। 1000 से ऊपर मैसेजेस हो चुके हैं, फिर ऊपर से लाइव टेलीकास्ट आपका दादाजी ने सबको दिखा रहे हो और सब आपको विशेष दे रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ सारी ज़िंदगी रहने की दुआएं दे रहे हैं। उनकी गलत फहमी है। तब वो लड़का प्रेम कहता है, क्या मतलब गलत फहमी, क्या आप मेरी दी के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहेंगे? मेरी दी तो सारी ज़िंदगी वाली शादी करती है, आपने कौन सी शादी की है? अच्छा तो तुम्हारे ख्याल से कौन कौन सी शादियाँ होती हैं? अब कनिष्का प्रेम की तरफ देख कर कहती है, तुम्हारे ख्याल से कौन कौन सी शादी होती है? वो कहती है, शादी तो बहुत की किस्म होती है, मैंने टीवी में देखा है, ड्रामों में देखा है। और तुम्हारी एज कितनी है? मेरी एज तो 12 साल है। तो तुम्हें कार्टून देखना चाहिए, ड्रामे देखने की ज़रूरत नहीं। ड्रामों में लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब करके रखा है। नहीं, दीदी कहती है कि इंसान को दुनिया के साथ भी चलना चाहिए, यानी कि लॉजिकली सब कुछ देखना चाहिए। अच्छा तो तुम्हारी दीदी ने कभी तुम्हें रोमांस भी देखने के लिए कहा? वो क्या होता है? तब कनिष्का की तरफ देखकर परिणीता कहती, क्या आप बच्चे से ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने सिर्फ उसे वो चीज़ें देखने के लिए कही जो देखना मैं भी चाहती हूँ, मैं भी देखती हूँ, इसलिए ये बातें कर रही। आप इसकी दिमाग तो ख़राब मत कीजिए। तब वो अपने भाई को अपने पास बिठाती कहती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कुछ चाहिए? नहीं नहीं, सब लोग मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं, वो नर्स दीदी है ना, वो भी मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही, लेकिन दी ये कुछ ज़्यादा ही वीआईपी लोग नहीं है, कि हम लोग यहाँ रह सकते हैं इनके साथ? तब कनिष्का कहती, हाँ क्यों नहीं रह सकते, तुम्हारी बहन रह सकती है, तुम भी रह सकते हो। तुम्हारी बहन को छोड़ के जाने का इरादा है तुम्हारा? नहीं, मुझे तो उनके साथ रहना है, क्योंकि इनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है और मेरे अलावा इनके इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा तुम्हारे मॉम डैड को क्या हुआ था? समंता पूछती है उस बच्चे से। वो मम्मा मम्मा तो मुझे पैदा करते हुए मर गई थी। डैडा वो तो मम्मा के 4 साल बाद, नहीं 6 साल बाद। परिणीता कहती, 6 साल बाद पापा भी डेथ हो चुके थे, उनके हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी थी। तब से मैंने अपने भाई की जिम्मेदारी एक माँ की तरह संभाली है, इसलिए मेरे लिए मेरा भाई इम्पोर्टेंट है। अगर उसके लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ता तो मैं बेच देती। इस वक्त मैं वही सोच रही थी कि इस दफ़ा मुझे क्या करना चाहिए। एक दो रास्ते थे मेरे पास। अब वो कनिष्का की आंखों में आंखें डाल के कह रही थी, तो प्रेरणा को इशारा करती है कि इसे लेके नीचे जाए। तो प्रेरणा दिन से समझदार थी, वो आती है प्रेम को लेकर नीचे चली जाती जहाँ पर वो लेटा हुआ था, तो उसे वहीं पर लेटा तो कहती, मुझे दीदी से बात करनी थी। तो कहते, तुम्हारी हेल्थ भी तो ज़रूरी है, अभी तो ऑपरेशन हुए तुम्हें 2 दिन हुए और तुम यहाँ पर पार्टी खाने आ गए।
आइसक्रीम खा सकता हूँ? तब नर्स कहती नहीं बेटा, आपको आइसक्रीम वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ आप सूप आपको लाती हूँ, आप सूप पी लीजिएगा। ये कहकर वो सूप लाती उसे पिलाने लगती। वहीं पर कनिष्का के साथ बात करती, अगर आप नहीं आते ना तो शायद आज मैं खुद को भेज भी देती अपने भाई के लिए। कनिष्का उसकी तरफ गौर से देखती। क्या देख रही है? जो लड़की ने अपनी इज्जत को इतना संभाल के रखा था कि अपने भाई की जान बचाने के लिए उस इज्जत को बेचने के लिए निकल जाती। हाँ करती, क्योंकि मुझे मेरे भाई की ज़िंदगी ज़रूरत थी। लोग आपको प्रॉब्लम है कि लोग आपको काला कहते हैं। हमसे भी पूछ लीजिए कि हम खूबसूरत हैं तो हमारे बारे में लोगों का ख्याल क्या है, कि काश ये लड़की हमें मिलती, बिस्तर पर लेके जाके इसे नोच लेते। काश एक दफ़ा ये लड़की कहती कि वो उसके साथ बिस्तर पर आने के लिए तैयार है, तो हम उसके साथ बहुत कुछ करते। तब कनिष्का कहती बस करो, ये सच है। आप अपने सच कहती तो मेरा भी सच सुन लीजिए। आपको पता है वो 3 लोग जो जिन्हें आपने जेल भेजा है ना, उन तीनों ने एक साथ मुझे गैंग सेक्स करने का ऑफ़र किया था। उसी रात जिस रात आप मुझसे टकराए नहीं थे, आपकी गाड़ी से मैं टकराई थी, दवाई के साथ गिरी थी, तब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं उनसे डर के भाग रही थी और डर के मारे आपकी गाड़ी से टकरा गई। तब कनिष्का अपनी मुट्ठी कस लेती है उसकी बातें सुनकर। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वो हमें उन तीनों के साथ सेक्स ग्रुप सेक्स करूँगी तो उसे मेरे मुँह मांगी कीमत देकर मेरी भाई की जान बच जाएगी। और उस चीज़ को रोकते हुए मैं वहाँ से भाग रही थी, डर के मारे कि कहीं ज़बरदस्ती ना कर ले वो 3 कमीने मेरे साथ, इसलिए मैं वहाँ से भाग के चली गई थी। दादाजी भी पीछे खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। दादाजी भी अपनी मुट्ठी कस लेते कि ये बातें क्या कह रही थी परिणीता, लेकिन उन्हें अच्छा लगा कि कनिष्का को एक और आईना दिखाना ज़रूरी था। तो कनिष्का फिर परिणीता फिर से कहती है डर गई थी। जब हॉस्पिटल गई डॉक्टर ने कहा कि मेरी बहन की अगर इस 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटा तो दूर, अगर इन 3 घंटों के अंदर मेरे भाई का ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरा भाई मर जाता। और मेरे हाथ में फ़ोन थी और फ़ोन पर उन कमीनों की कॉल बार बार आ रही थी, बार बार वो कॉल आ रही थी जिसे मैं कट कर रही थी। आखिर में ऐसा हुआ कि मैंने वो फ़ोन को ज़मीन पर फेंकने का सोचा, लेकिन फेंक नहीं पाई क्योंकि ज़रूरत थी मेरी, क्योंकि इस ज़रूरत के बगैर मैं रह नहीं सकती। मैंने जब कदम बढ़ाया था खुद को मारने के लिए, उनके साथ सोकर तो आ जाती लेकिन मर जाती। अपने भाई के बारे में सोचकर फिर रुक गई। नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई को संभालेगा कौन? अगर आप कहते मैंने आपकी दौलत की वजह से आपसे शादी की, नहीं, मैंने अपने भाई की ज़िंदगी की वजह से आपसे शादी की। अब मैं सारी ज़िंदगी आपका गुलाम कहलाऊँगी के लिए भी तैयार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे जैसा रखना चाहे रख सकते, आप मुझे टॉर्चर करना चाहे कर सकती। जैसे कि लोग कहते कि आपको खूबसूरती से नफ़रत है और अंधेरे से प्यार, तो अगर आप उस अंधेरे में मुझे मार भी देंगे ना तब भी मैं उफ़ नहीं करूँगी, तब भी आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। मैं इस चीज़ को लिख के जाऊँगी कि मैं मरी हूँ तो अपनी मर्ज़ी से मरी हूँ, आपके हाथों से ज़रूर मरी हूँ लेकिन अपनी मर्ज़ी से मरी हूँ, क्योंकि ये मौत मैंने खुद लिखी है आपके हाथों से, मुझे मंजूर है। तब कनिष्का कहती है उन लड़कों ने और क्या कहा तुमसे? इसके बाद तो आप मेरी लाइफ में आ गए, आपके आते वो 3 लड़के मेरी लाइफ से निकल गए। अब तो ज़िंदगी भर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, दोबारा से वो तुम्हें नज़र नहीं आएंगे, आई प्रॉमिस। ये कहकर कनिष्का वहाँ से उठ जाती है और कॉल लगाती है उन पुलिस स्टेशन में जहाँ पर वो 3 बंदे थे, और वहाँ से एक आदमी से कहती है उनको दिन में इतना टॉर्चर करो कि उन्हें पता चले कि टॉर्चर क्या होता है। उन्हें लड़कियों के साथ ग्रुप सेक्स करने का शौक़ है ना, तो उन्हें बताओ ग्रुप सेक्स किसे कहते हैं। वहाँ पर जितने भी लौंडे हैं जो लौंडों को पसंद करते, उन्हें उन पे ऊपर छोड़ दो और बाकी मैं कुछ संभाल लूँगी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? ग्रुप सेक्स करने का शौक़ है उन्हें, उनका ये शौक़ जड़ से निकाल दो। और ना, जब ग्रुप सेक्स करो ना तुम लोग, तो उन्हें बताना कि किसके कहने पर तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो। मर्दानगी दिखानी है तो उसकी मर्दानी को मर्दानगी बना दो, तब पता चलेगा कि लड़कियों का दर्द क्या होता है। वो फ़ोन रख देती, उसके गुस्से, उसके आंखों का रंग बदल चुका था, गुस्से में और ज़्यादा आ चुकी थी। तब समानता वहाँ दूर से उसे देखती तो वो परिणीता के पास आके कहती आपने क्या कह दिया उससे? क्यों, क्या हुआ? वो इतने गुस्से में क्यों है? आपने क्या कह दिया? मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी के पन्ने पलट के उसे दिखाए हैं, शायद उससे थोड़ी सी नाराज़ हो गई। नहीं, वो किसी और पर गुस्सा है। आपने किसके ऊपर अपनी किताब के पन्ने खोले? वो 3 लड़के जो जेल में, उनके खिलाफ। ओह शिट! तो मैं जान सकती हूँ कि आपने उससे क्या कहा? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं छुपाने वालों में से नहीं हूँ। तो वो सारी चीज़ें बताते। तो
समाटा अपने माथे पर हाथ मार के कहती कि ये क्या कर दिया आपने। अब तो उनकी खैर नहीं। आपने कहा ग्रुप सेक्स करना चाहते थे वो आपके साथ। ये सच है। और आप इस चीज़ के लिए तैयार भी हो गई थी। हाँ, इस चीज़ के बाद शायद मैं खुद को ख़त्म भी कर लेती और अपनी बाइक को एक अच्छे हाथों में सौंप के चली जाती। तो आपके लिए वो अच्छे हाथ कौन थे? वो 2 लड़कियाँ देख रही जो मेरे भाई के साथ बैठी है, प्रेरणा। वो मेरी बचपन की दोस्त है। मुझे इतना तो यकीन है कि वो मेरे भाई को वैसे ही प्यार देगी जैसे मैं देती हूँ। और मैंने कुछ सेविंग तो उसके लिए कर लूँगी कि उसके बाद उसको कोई तकलीफ़ ना होगी। इतना तो यकीन था मुझे। और अपने दोस्तों पर मुझे फ़ख्र है कि ऐसे दोस्त हैं मेरे। लेकिन इससे पहले तुम्हारे ड्राइवर भाई मुझसे टकराए और उनकी वजह से मिस कनुष्का मेरी लाइफ में आ गई। दैट्स इट। बाप रे! ये बहुत जैसे लग रहा है कि टीवी चल रही है और मैं कोई सीरियल सीन सीन देख रही हूँ, इमोशनल सीन देख रही हूँ। हाँ, आई नो। टीवी की तरह लगती है लाइफ भी हमारी। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। लोगों को हमारी खूबसूरती को पेश करने के लिए जल्दी होती है और कुछ लोगों को अपनी बदसूरती से गिला शिकवा होता है। एक वो है, वो सामने की तरफ कनिष्का की तरफ इशारा करती है, जिन्हें ये पता है वो बदसूरत है और अपनी बदसूरती का डोल पीटती रहती है। और एक हम है, खूबसूरत होकर भी खुद को छुपाने की कोशिश करते कि कोई गंदी नज़र हमें ना देखे, कोई गंदी नज़र हमें एक्सरा मशीन की तरह ऊपर से नीचे तक ना देखे। ऐसी लाइफ होती है हमारी। अब क्या कह सकते। तब दादाजी वहाँ थे, उनकी बात को काटने के लिए कहते अरे क्या बात है, कनुष्का कहाँ चली गई, कहा कनुष्का यहाँ जाओ। वो चिल्लाते तो वहाँ पर वो माइक लेते, अटेंशन प्लीज़ गाइस। तब दादाजी की तरफ सब देखते, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पोती की खुशी में शामिल हुई। और अभी थोड़ी देर बाद न्यूज़ रिपोर्टर ने मुझसे थोड़ी सी कहा है कि वो उनकी पोती का, मेरी पोती का इंटरव्यू लेना चाहते। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी गाइस, मेरी पोती अभी फर्स्ट शादी हुई है, उसे नाइट स्पेंड करने दीजिए। इंटरव्यू वगैरह लाइफ का हिस्सा होते रहेंगे। अब थोड़ी देर बाद वो लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उन्हें निकलना की ज़रूरत है क्योंकि वो लोगों की फर्स्ट नाइट है। तो आप लोग जितने भी समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि फर्स्ट नाइट किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, कनिष्का आके परिणीता को लेके जाओ घर पे। तो कनिष्का आती है तो उसे लेने ही लगती, तब दादाजी कहते ऐसे नहीं, गोद में उठा के लेके जाओ इसे, इसे गोद में उठा के यहाँ से लेके जाओ। ये क्या बात हुई, हमारी रस्म नहीं है, बट मैंने फिल्मों में देखा है ना कि लड़का लड़की जब नई नई शादी होती तो गोद में उठा के अपने पार्टनर को लेके जाते। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी पोती की शादी हो, उसे कोई गोद में उठाए। लेकिन अब क्या सिचुएशन चेंज हो गई ना बेटा, तुम लाई हो बहू तो तुम्हें उठा के लेके जाने पड़ेगा हमारी बहू को घर तक। तो तुम इसे लेके जाओ घर, हम तुम्हारे पीछे आने वाले। वैसे भी पार्टी एंड होने वाली है। सीरियसली दादी मुझे ये काम करना है। ऑफ कोर्स बेटा, तुम ये काम कर, तुम्हारे साथ ये लोग जाएंगे, बच्चे लोग पार्टी जाएंगे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। ये क्या कर आती है कनिष्का के गाउन, कनिष्का झुकती है पहले। वो क्या करती है, उसका गाउन जो बहुत बड़ा था उसे थोड़ा सा फोल्ड करके उसके हाथ में देती से कहती पकड़ो। एक तो इतना बड़ा गाउन पहन के आ गई, ऊपर से मेरे सीने पर चलना चाहती हो। मैं आपके सीने पर थोड़ी चढ़ना चाहती हूँ, आपके गोद में चलना चाहती हूँ, क्योंकि दादाजी ने कहा गोद में आने, सीने पर थोड़ी आना है मुझे। और मुझे भी अजीब लग रहा है आपकी गोद में आने से, कोई बच्ची थोड़ी हूँ मैं। ये बात ना तुम अपने ससुर जी से कहो कि तुम बच्ची नहीं हो। अच्छा, आपके पापा से कह दो अंकल हूँ मैं। तब वो कनिष्का की पापा की तरफ देख कर कहती एक्सक्यूज़ मी, ये तुम्हारे ससुर जी नहीं हैं, पीछे खड़े ना वो तुम्हारे ससुर जी हैं, जो खड़े होकर बत्तीसी दांत दिखा रहे अपना। ये क्या करो, परिणीता को उठाती है और उसे गोद में लेती, कहती ठीक हो, गिरनी पड़गी, चल रही हो। दादाजी कहते बेटा प्यार से पूछो। प्यार से जी दादाजी पूछती हूँ, परिणीता जी आप ठीक हो, कंफर्टेबल हो, गिर नहीं सकती ना, आराम से अपने दोनों हाथ ना मुझे पारसी दे दो, दोनों हाथों से मेरा गला दबा दो, ठीक है। गलती कर ली मैंने तुमसे शादी करके। ये बात तो मैं भी कहती हूँ कि गलती हो गई आपसे शादी करके। जस्ट शट अप, मुझे तुम बोलते हो पसंद नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से निकलने लगती स्टेज से। उसी तरह से जैसे वो आए थे वैसे ही दिल पर पाँव रखते रखते उनके ऊपर फूलों की बरसात हो रही थी। वो निकलते, जैसे निकलते सामने एक गाड़ी खड़ी थी जो बिल्कुल दूल्हा दुल्हन की तरह सजाई गई थी। तो ये क्या है। तब दादाजी उसके पीछे ही आ रहे थे, उसे पता था ये तुम्हारी सवारी है आज के लिए। वो गाड़ी बहुत खूबसूरत थी, उसका छत वाला हिस्सा खुला हुआ था, जो आजकल की न्यू गाड़ियाँ होती है, जो लोगों के पास होती है फैंसी गाड़ियाँ, वैसी थी। और पूरी तरह से
पूरी तरह से चारों तरफ से उसे गुलाबों से तैयार किया गया था, बहुत एक एक चीज़ को ध्यान रखकर। और सामने समंता बैठी थी ड्राइविंग सीट पर। समंता को देखकर कनिष्का कहती है, ओके ये चलाएगी गाड़ी। हाँ, किसी लड़के को थोड़ी बिठाती, तुम्हारी दोस्त है, तुम चला सकती हो। और वैसे भी तुम सेफली घर जाना चाहती हो ना, तो मुझे यही लगा कि इसे चलानी चाहिए गाड़ी, तुम्हें नहीं। वरना तुम तो हवाई जहाज़ चलाने के लायक लग रही हो अब इस वक्त, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती ना बेटा। वेरी फनी, आप दोनों भी चलेंगी हमारे साथ? हम पीछे वाली गाड़ी में आते बॉस। दस गुड, ये कहकर वो बड़े गुस्से से परिणीता को सीट पर बैठ देती है। वो कहती है, आउच मेरी कमर, कौन इस तरह फेंक के गाड़ी में बिठाता है? मैं बिठाती हूँ, इससे ज़्यादा भी कर सकती तुम्हारे साथ। चुप रहो, अपना मुंह बंद रख के बैठो। मेरी कमर तोड़ के कहती, मेरा मुंह बंद रख के बैठो। तब दादाजी कहते, कनिष्का आराम से, वो फूल सी बच्ची है, उसे इस तरह तो मत तोड़ो बेटा, मेरी बीबी है, मैं इसे तोड़ूं न छोड़ूं कुछ भी करूं, ये मेरा सर का दर्द है ना दादाजी। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ में आपको भी नहीं आना चाहिए? ओ हाँ, ये भी ठीक है, तुम्हारी चीज़ है तो मुझे नहीं आना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी वाइफ है, कुछ भी करो लेकिन तकलीफ़ मत देना उसे। अगर उसे तकलीफ़ होगी तो याद रखो तुम्हारे दादाजी के दिल पे तकलीफ़ होगी। ब्लैकमेल कुछ ज़्यादा ही कर लिया आज के लिए। आज के लिए आपका खाता ख़त्म हो चुका है, कल पर छोड़ दीजिए, कल आके खाता खोल दीजिए। अच्छा, होटल नहीं जा रहे तुम? क्या मतलब हम होटल नहीं जा रहे? तो हम कहाँ जा रहे? घर जा रहे हो? आपको लगता है सीरियसली दादाजी मैं फर्स्ट नाइट को घर में इन्वाइट करूँगी, इंजॉय करूँगी? बिल्कुल, मुझे पता है अगर तुम होटल कदम रखोगी तुम होटल से वापस नहीं आओगी, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, और मैं इस लड़की को सही सलामत देखना चाहता। अच्छा, जैसे कि मैं होटल जाके इसे कच्चा खा जाऊँगा हो ना, इसका एक एक बॉडी के एक एक पार्ट को काट काट के खा जाऊँगी। क्या भरोसा, जिस तरह तुम गुस्से में हो ये भी कर सकती हो बेटा। आई नो, तुम मेरी पोती हो, जानता तुम वेरी फनी। और उस समानता को घूर के देखती, अब चलोगे तुम या यहीं पर मेरा जुलूस निकलते हुए देखना चाहते हो? ओ सॉरी 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 मैडम, मैं बस आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। ये कहकर समानता गाड़ी चलाती, लेकिन समानता गाड़ी चलाने से पहले ही अंजलि आके उनके साथ बैठ जाती। तब दादाजी कहते, तब अंजलि को घूर के देखती कनिष्का। तब पीछे से दादाजी कहते, मैंने कहा है इसे बैठने के लिए, वो क्यों पीछे जाएगी? दुल्हन की बहन है, उसे दुल्हन के साथ ही होना चाहिए, और कोई होना चाहिए ना कनिष्का का गाउन पहनने के लिए। उसे मैं गोद में उठा के घर तक भी ले जा सकता हूँ दादाजी, डोंट वरी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे है ना, तुम्हारे पीछे हम भी आ रहे, लोगों को जाने तो फिर आ रहे। और तुम समझता, जी दादाजी, इन्हें डायरेक्ट घर मत लेके जाओ, राउंड राउंड घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, कहाँ जाए घुमाओ, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ। जब मैं तुम्हें मैसेज करूँ कि घर लाओ तो घर ले आना। जी दादाजी, जो हुक्म आपका। सर 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 आंखों पर। वो आईने से कनिष्का को देखती ज़रूर, लेकिन सर झुका के कह देती है। तब अंजलि सर झुका के एक साइड में दादाजी को कहती है, दादाजी कमाल है, जल्दी ख़त्म कर दीजिए, इन लोगों को भेज दीजिए, आ जाइए घर, वरना हम लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तब समंता गाड़ी स्टार्ट करके कहती, बॉस कहाँ ले चलूँ? जहन्नुम में, अगर ले चल सकती हो तो। लेकिन मैंने तो बॉस ही नहीं किया कि मैं जहन्नुम में क्यों जा सकती हूँ? हाँ, मैं स्वर्ग जा सकती हूँ बॉस, इतना यकीन है मुझे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने इतने सारे गुनाह किए तो मैं जहन्नुम में जाने के लायक हूँ? आपने खुद कहा कि आपको जहन्नुम में जाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बॉस, मेरा कोई बस नहीं। उन्हें लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती। तब कनिष्का कहती, मैं बोर हो रहा हूँ इस लॉन्ग ड्राइव से, मुझे घर जाना है, सोना है। और फर्स्ट नाइट को कौन सा होता है बॉस? अच्छा, तुम्हें बहुत पड़ी है फर्स्ट नाइट के बारे में कि तुमने फर्स्ट नाइट किस किस के साथ गुजारी है? क्या बॉस, क्या कह रही हो? मेरी सारी ज़िंदगी का खाता आपके सामने खुला है, एक खुली किताब हूँ मैं आपके सामने, और आप कह रहे मैं कित कहता फर्स्ट नाइट कर रहे? ची ची ची, कैसे बातें कर रहे हैं आप? क्या ची ची ची? गाड़ी रोको। क्या हुआ? उन दोनों को भी चुली लगी हुई है जो घर से खिड़की से गला निकाल के बाहर देखने की कोशिश कर रहे, उन्हें भी इसी गाड़ी में घुसा दो। ओके बॉस, जैसे आप कहें। ये कहकर वो गाड़ी साइड में रोकती, तो गाड़ी से इशारा करती, ड्राइवर को मैसेज करती, तो वो दोनों भी भागते आके उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास फेस स्पेस तो थी। समंता के करीब थोड़ी सी खिसक के बैठती है अंजनी, और उसके साथ बैठती है चांदनी, सॉरी इसके साथ बैठती प्रेरणा, और प्रेरणा की गर्लफ्रेंड अर्चना वो पीछे बैठ जाती। वो कहती, यार कब से देख रहे थे, तुम लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। तब समंता कहती, इन्हें अच्छी बातें लग रही है, यहाँ पर हमारी वार्ड लग रही है, इसे लगता है कि अच्छी बातें। बेटा बच्चों, तुम्हें भी पता चलेगा कि अच्छी अच्छी बातें क्या होती है। तब समंता का चेहरा देखकर प्रेरणा कहती, उप्स, लगता है हमने गलत टाइम पर एंट्री कर दी है ना अंजलि।
बिल्कुल। जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो अब तुम दोनों के साथ भी होगा। थोड़ा सा सब्र करो, जब गाड़ी चलेगी तो सुनने होंगी एक एसिड तुम अपने बॉस की। तब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो सकी थी बॉस की आवाज़ आती, तुम दोनों को चैन नहीं है क्या? गला निकाल के गाड़ी से बाहर निकलो, अगर कौन से कोई ट्रक आके तुम्हारे गले को काट के ले चला जाए तो? तब समझता कि तीन अर्चना प्रेरणा की तरफ घूर के देखती है। जब उसने गाड़ी में ही कहा था, तुम पागल हो, वो बात नहीं कर रहे, तुम उनके चेहरे का रंग नहीं देख रही हो। नहीं, मुझे उनकी गाड़ी में बैठना है, मुझे भी तो सुनना है। देखो तुम्हें सुनने का शौक है, तू जा, मुझे सुनने का शौक नहीं। तुम नहीं देख रही बॉस को? जब से वो हमारी लाइफ में आई है तब से वो धमाके पे धमाके कर रही है, ऐसी बॉस मिली है हम लोगों को। तब प्रेरणा कहती, ओह सॉरी बॉस, हमें लगा पता नहीं आप लोग कौन सी। हाँ, हम तो मोहब्बत की किताबें लिख रहे हैं यहाँ पर। मैं मोहब्बत के लफ्ज़ कह रही हूँ, मेरी सेक्रेटरी लफ्ज़ों को लिख रही है। तुम्हारी दोस्त पे कविता लिख रहे हैं हम लोग, बहुत बुरा कविता। एक किताब लिखेंगे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी दोस्त की खूबसूरती पर। तुम लोग को भी लिखना है, तुम लोग को भी डाल दो उस किताब के अंदर। हाँ नहीं बॉस, हमें नहीं डालना। अब गाड़ी रोक दीजिए, हम पीछे वाली गाड़ी। अच्छा कौन सी पीछे वाली गाड़ी? इधर पीछे देखो। तो जैसे ही पीछे देखती तो गाड़ी तो गायब। कि क्या मतलब, ये गाड़ी कहाँ गई? मेरे पैसे इतने पैसे हराम के नहीं है कि एक लंबा ड्राइविंग के लिए मैं दो दो गाड़ियाँ लेके फिरती रहूँ। जिस काम के लिए मैं एक गाड़ी चल सकती तो वो एक ही काम चलेगी। और पेट्रोल सवाल करने का काम मेरा नहीं है। मैं मेहनत करती हूँ, हराम के पैसे नहीं कमाती हूँ कि मैं दो दो गाड़ी लेकर तुम लोग को लॉन्ग ड्राइव पे चलो। एक गाड़ी तो एवं मेरे पीछे चल रही है, मेरे कहने पर वो गाड़ी वापस घर की तरफ चली गई है। और तुम लोगों को लॉन्ग ड्राइव करना है ना, तो अब मैं इंजॉय करो लॉन्ग ड्राइव। और तुम फास्ट कर सकती हो, बॉस नहीं कर सकती। दादाजी ने सख्ती से मना किया। दादा दादा, मुझे उनसे फाइनली बात कर लेनी चाहिए। हाँ हमें भी लगता है आपको फाइनली बात करनी चाहिए दादाजी से दी। तब कनिष्का उसे घूर के देखती, मेरा मतलब कनिष्का। कनिष्का, तुम्हें दादाजी से बात करनी, तुम मुझसे बात मत करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें तो कोई शौक नहीं मुझसे बात करने का। याद है जब तुम्हारे दोस्त आए थे तुमसे मिलने के लिए, तो तुमसे मैं तुम्हारे रूम में आई थी किसी काम से, तो तुमने क्या कहा था, मैं याद दिलाऊं? हाँ याद है याद है, कितनी बार सुनाओगी? और सुनते सुनते मैं तब पक गई हूँ, कोई नई चीज़ें सुनाओ। उसके बाद मैंने आपके साथ वो बदतमीज़ी की है, ये बताइए। कभी आपको दोबारा उस लहजे में आपसे बात की है? हाँ मैंने गलती की थी, क्योंकि जब मोम ने कहा था तो मुझे भी उनके नक्शे कदम में चलना, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना। तो प्रॉब्लम क्या थी? हाँ मैंने कह दिया अपने दोस्तों को, ये मेरी बहन नहीं है, मेरी नौकरानी की बेटी है। तो आपको डांट दिया उनके सामने, तो क्या करती? जिस तरह आप आए थे मेरे रूम में तो आपने देखा था हम लोग क्या कर रहे थे ना। हाँ पढ़ाई के नाम पे गाना गा रहे थे, टीवी देख रहे थे। तो क्या हुआ, हमारी एज ही थी टीवी देखने की, आपकी एज थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कई दफ़ा सॉरी भी तो कह दिया मैंने आपको। मुझे ना तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत है ना तुम्हारे ख़ानदान की किसी की सॉरी की ज़रूरत है। हेलो देखिए दी, वो ख़ानदान भी आपका है और आप मुझसे 1 साल नहीं 1.5 साल बड़ी हो, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। आपकी हर नफ़रत में सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ और जो गलती हम लोगों ने की उसकी सज़ा के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कभी तो मौका दीजिए आपसे प्यार करने का, आपको हक करना चाहती हूँ, आपके गले लगना चाहती हूँ, एक तो मौका दीजिए। तो उसकी बातों को इग्नोर करके समंता की तरफ देख के कहती है, दादाजी का अब तक मैसेज नहीं आया, पता नहीं। ओके गाइस, आज डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा ही हो रही है, हो सके शायद मैं आपकी रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुंचा दूंगी। कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। टेक यू एवरीवन।